दुष्यंत कुमार आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रमुख हस्ताक्षर दुष्यंत कुमार त्यागी। उनकी एक गज़ल है, साये में धूप संग्रह से ली गई ये गज़ल है, हो गई है पीर पर्वत से। प्रस्तुत गज़ल में दुष्यंत कुमार आम आदमी को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो आम आदमी जो है वो अपने अंदर की ताकत को पहचाने, अपने आप को पहचाने, और ये पहचानने के लिए चंद शेर के माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं। बड़ी प्रेरणादायी ये गज़ल है, दुष्यंत कुमार की चर्चित गज़ल। दुष्यंत कुमार ने नई क्रांति के बीज अपनी लेखनी के माध्यम से बोने का कार्य किया, और इस गज़ल के माध्यम से हम कह सकते हैं वो बीज बोने का काम उन्होंने किया है। गज़ल सीमित है, 5 शेर हैं इसमें, लेकिन हर शेर अपने आप में लाजवाब है। हर शेर कुछ कहता है, अपने अंदर हिम्मत की ताकत को भरने का प्रयास करता है। हमारे अंदर जो जद्दोजहद है, जो संघर्ष है, उस संघर्ष को सही रास्ता दिखाने का काम करती है ये गज़ल। हर शेर, पहला शेर है इस गज़ल का, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। तो ये मुख्तसर सी गज़ल हमारे अंदर, ये जो आखिर वाले 2 शेर को लेकर अक्सर लोग जो हैं वाहवाही लेते हैं दुष्यंत कुमार के इस दो शेरों को बोलकर। तो दुष्यंत कुमार जो हैं इसीलिए उनको आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है कि आम आदमी के मन में चेतना भरने का काम उन्होंने किया, आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करने का काम गज़ल के माध्यम से किया, राजनीतिक सामाजिक विडंबनाओं को, कमियों को जग जाहिर करने का काम उन्होंने गज़ल के माध्यम से किया। कुल मिलाकर गज़ल को दुष्यंत कुमार ने आम आदमी से जोड़ दिया, और इस गज़ल में जनता को, आम इंसान को, हम सबको जागरूक करने का वो काम करते हैं। दूसरा शेर है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। बेशक हिलने लगी है दीवार पर्दों की तरह, लेकिन शर्त थी बुनियाद हिलनी चाहिए। तो ये बुनियादों को हिलाने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम बुनियाद को नहीं हिलाएंगे चीज़ें संभलेंगी नहीं, परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि जड़ से उखाड़ना है। अगर किसी बुराई को ख़त्म करना है तो उसे जड़ से उखाड़ो। ये जड़ मतलब ये बुनियाद है। तो जितनी भी गंदगी फैली हुई है, जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी भ्रष्टाचार है, जितना भी आडंबर है, इसे ख़त्म करना है तो ऊपरी सतह पर काम कर नहीं चलेगा। इसे ख़त्म करने के लिए इसकी बुनियाद तक पहुंचना पड़ेगा, उसे बुनियाद से हटाना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। हम समस्याओं की बात करते हैं, उससे लड़ते भी हैं, लेकिन हमारा लड़ना ऊपरी सतह पर है, ऊपरी तौर पर है। और ये गज़ल हमें, ये शेर हमें बुनियाद की तरफ ले जाने का काम करता है।
और जब तक बुनियाद से उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा कोई समस्या हल नहीं होगी। इसीलिए कह रहे हैं आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, लेकिन थी शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और वो आगे कहते हैं हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हम जो हैं जिंदा हैं लेकिन मुर्दों में शुमार हैं। कभी मुर्दों को भी जिंदा होने के लिए आमादा कर रहा है। मतलब क्या है कि हम सतर्क रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें, क्योंकि हरकत में बरकत होती है। तो जब तक हम हरकत नहीं करेंगे, जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे, चीज़ें बदलेंगी नहीं। और आगे कह रहा है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैंने सिर्फ बोलकर कुछ हंगामा खड़ा करना नहीं चाहता। मैं ये जो सारी बातें बता रहा हूं, ये सारी बातों के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि ये जो सूरत है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां बदलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, शायद मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, भले मुझसे ना हो सके, लेकिन जो सुन रहा है उनमें से किसके अंदर तो ये आग जलेगी। आग जलना बहुत जरूरी है। परिवर्तन लाने के लिए हरकत में आना बहुत जरूरी है। और जब तक मैं भले हरकत में ना आऊं, लेकिन कोई ना कोई तो हरकत में आएगा। ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा, कोई ना कोई आएगा, परिस्थितियां बदलेगी। आग जलनी चाहिए। आग का जलना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो किसी के भी सीने में जले। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। तो व्यवस्था के प्रति जागरूक करने का काम इस गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार कर रहे हैं। और ये शर्त रख रहे हैं, मैं बस हंगामा खड़ा करने के लिए नहीं, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं ये काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें बदलाव आना चाहिए, परिस्थिति बदलनी चाहिए। फिर परिस्थिति चाहे वो मुझसे बदले या किसी और से बदले, ये मायने नहीं रखता। ज़रूरत है इस परिवर्तन के लिए आग जलाने की, चाहे वो किसी के सीने में जलनी चाहिए। क्योंकि किसी के सीने में चलेगी तभी तो परिवर्तन की लहर आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कारवां कभी इकट्ठा नहीं बनता। एक आदमी जब सच्चाई और ईमानदारी के साथ कोई बात लेकर आगे बढ़ता है तो लोग उससे प्रभावित होकर जुड़ने लगते हैं और कारवां अपने आप बनता है, आंदोलन अपने आप बन जाता है। तो आंदोलन बनने के लिए भीड़ का एक जगह पर एक समय होना जरूरी नहीं है। कोई एक इंसान सच्चाई और ईमानदारी के साथ कोई एक बात को लेकर चलता है तो कारवां अपने आप बन जाता है, आंदोलन का स्वरूप अपने आप बन जाता है। फिर हम महात्मा गांधी जी की बात को देख सकते हैं। एक इंसान, हाँ, सच्चाई और ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। तो गज़लकार यही कह रहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। और दुष्यंत कुमार ये आग हर एक के सीने में जलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये आग हर एक के सीने में जले। और जो परिस्थितियां हैं, व्यवस्था में जो भी खामियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन सारी बुराइयों का खात्मा हो जाए। और उस खात्मा करने के लिए हम अग्रेसित हो जाएं, हम हरकत में आ जाए, हम पहल करें। और जो भी पहल करेगा, यकीन मानिए पहल करना बहुत ज़रूरी है। पहल करने के बाद में मनुष्य अपनी मंजिल तक चलना शुरू करने के बाद में मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और दुष्यंत कुमार चाहते हैं कि मैं नहीं कोई और सही चलना बहुत ज़रूरी है। ये आग का सुलगना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।